भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? प्रिय श्रोताओं, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरे का त्योहार। दशहरे के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया जाता है। दशहरे पर राम और रावण के युद्ध और फिर रावण के अंत की कहानी तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको दशहरे से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ, जिनसे कई लोग शायद अब तक अनजान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिय श्रोताओं, रावण के वध के पीछे सिर्फ सीता का अपहरण ही एक कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। पुराणों के अनुसार इसके पीछे का कारण रावण को उसके अहंकार के चलते तपस्वी कन्या द्वारा मिला एक श्राप मिल था। यह कथा उस समय की है जब रावण को भगवान शिव की तपस्या के फल स्वरूप एक खड्ग व अन्य उपहार वरदान स्वरूप मिले थे। ये वरदान मिलने के बाद रावण का अहंकार बढ़ने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब उसके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है, और वो पूरे ब्रह्मांड में निर्भीक होकर भ्रमण करने लगा। एक बार रावण हिमालय के घने जंगलों में पहुंचा, जहां उसकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वो कन्या उस समय तपस्या में लीन थी, लेकिन उसे देखकर रावण का मन कामवासना से भर गया और उसने उस लड़की की तपस्या भंग कर दी। रावण ने दुष्टतापूर्वक उस कन्या से उसकी पहचान पूछी। इस पर कन्या ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, है राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। जब मैं युवा हुई तो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी मैं पति रूप में भगवान विष्णु का वरण करूं। इसी कारण से मैं यहाँ वन में तपस्या कर रही हूँ। वेदवती ने आगे बताया कि मेरे पिता की इच्छा से क्रोधित होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय उनकी हत्या कर दी। मेरे पिता की मृत्यु की शोक में मेरी माता ने भी उनके चित्र में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब मैं अकेली अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तप कर रही हूँ। वेदवती की बात सुनकर रावण और क्रोधित हो गया और अपने दोनों हाथों से कन्या के बाल पकड़कर खींचने लगा। इस पर वेदवती ने रावण को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। मैं अभी अग्नि में समाहित हो रही हूँ, किंतु मैं फिर से जन्म लूंगी और उस समय तेरे अंत का कारण बनूंगी। इतना कहते हुए वेदवती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत तपस्विनी कन्या ने पुनः एक कमल के पुष्प से जन्म लिया। इस बार भी वो कन्या कमल के समान अत्यंत कोमल व रूपवती थी। रावण ने जब उस कन्या को देखा तो वो पुनः उसकी ओर आकर्षित हो गया और अपने बल का प्रयोग कर उसे महल में ले आया। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यदि यह कन्या आपके महल में रही तो यह आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने भयभीत होकर उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया। रावण संहिता के अनुसार अगली बार वही कन्या राजा जनक को पुत्री रूप में प्राप्त हुई और वेदवती के श्राप के अनुसार रावण के मृत्यु का कारण बनी। प्रिय श्रोताओं, पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नामक स्थान पर जाकर कठोर तप किया था। उसने 10,000 वर्षों तक तप किया और हर 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो अपना एक सिर काटकर हवन कुंड में अर्पित कर देता था। 9 सिरों को अर्पित करने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे रावण, अमरत्व किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे रहा हूं जिससे तुम्हारी मृत्यु असंभव हो जाएगी। देवदानव कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में अमृत कलश स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तब तक असंभव हो गई जब तक वो अमृत नष्ट नहीं हो जाता।
यही कारण था कि सीता हरण के बाद युद्ध में रावण का वध करना कठिन हो रहा था। तब विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जिसे नष्ट किए बिना उसका वध नहीं किया जा सकता। ये रहस्य जानने के बाद राम ने रावण की नाभि पर बाण मारकर अमृत कलश को नष्ट कर दिया और रावण की मृत्यु हो गई। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से भगवान राम ने रावण को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आपका धन्यवाद।